कभी कभी जब हम रात को सोने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन तो बस ऐसे ही निकल गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि काम नहीं होता है या फिर किसी एक्टिविटी में बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्रोबेबली ऐसा होता होगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा स्टडी करते हैं और जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग आखिर खुद को कैसे ऐसा बना पाते हैं। और इसी स्टडी के बेस पर मैं आज आपके साथ पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने के 10 प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है ना कि आपने किसी काम को करने में जितना एफर्ट किया, उसके बदले में ना आपको उससे ज्यादा आउटपुट मिलता है। माना अगर कोई मिस्टर ए 5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड मिस्टर बी 3 घंटे में वही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर बी ज्यादा प्रोडक्टिव हुए क्योंकि उन्होंने कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाला। पर दोस्तों, अपने केस में ना हमें किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पर ए भी हम ही है, बी भी हम ही है। हमें तो बस इतना करना है कि कुछ प्रूवन मेथड्स को अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ताकि हम कम समय में अधिक काम कर सकें और बचा हुआ समय अपने बच्चों, अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ बिता सकें, या फिर अपनी कोई हॉबी को परस्यू कर सकें। और फिर जब हम रात में सोने जाए ना, तो सेटिस्फाइड फील करें और महसूस करें कि हाँ, आज का दिन हमारा अच्छा था और जितना हमने एफर्ट किया उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिला। एंड अब जानते हैं कि पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने के 10 प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, कल की प्लानिंग आज रात को करने की आदत डाल लें। दोस्तों, बहुत बार हम जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हमें क्लियर ही नहीं होता कि अभी क्या करें, और ज़्यादातर ना हम मोबाइल पर अपडेट्स देखने, ईमेल्स चेक करने या फिर न्यूज़ पेपर के पन्ने पलटने में लग जाते हैं। और इस काम में भी हम ना पूरी तरह से फोकस नहीं होते, क्योंकि एट द बैक ऑफ माइंड ना चलता रहता है कि आज क्या क्या करना है। और चूंकि हमने प्लान किया नहीं है, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है ना? पक्का आपके साथ भी होता है और मेरे साथ भी होता है। तो इस तरह से दिन की शुरुआत करना मतलब अनप्रोडक्टिविटी को इनवाइट करना। इसलिए जब आप रात को सोने जाए ना, तो अपनी डायरी या मोबाइल में सोने से पहले कल का पूरा दिन प्लान कर लें। सब कुछ सोच समझकर लिख लें कि आपको कब कब क्या क्या करना है। यानी कि रात में ही ना आप कल की टू डू लिस्ट बना लें। और डायरी बेटर है, क्योंकि मोबाइल ना अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग टूल है। गुरु ब्रायन ट्रेसी कहते हैं ना कि आज का आखिरी काम कल की प्लानिंग करना होना चाहिए। ऐसा करने से ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्लान्स, हमारे गोल्स के लिए हमें सोते वक्त तैयार करने लगता है। और कई बार ना जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे पास आज के काम के लिए ना बेटर आइडियाज और इंसाइट्स होते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होता है ना कि हम ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि कल उठकर करना क्या है, और हमें नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि हमें पता होता है कल उठते ही हम अपने काम पर लग जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, अपनी सुबह आधा घंटा पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सुबह सुबह जल्दी उठना ना एक डिजायरेबल आदत है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आप इतना करिए ना कि आप अपने नॉर्मल टाइम से बस आधा घंटा पहले उठिए। ऐसा करने से ना आप उठते ही हड़बड़ी में नहीं रहेंगे। आप मॉर्निंग को फील करते हुए आराम से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उठ पाएंगे, और दिन की इस अच्छी शुरुआत को आप एक प्रोडक्टिव डे बनाने में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। दोस्तों, रात भर ना हम पानी से दूर रहते हैं, तो मॉर्निंग में उठते के साथ ही अगर हम एक ग्लास वाटर इनटेक करते हैं ना, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है अगर हम मॉर्निंग में ही एक ग्लास ताज़ा पानी पी लेते हैं। बहुत लोग लेमन वगैरह भी ऐड करके पीते हैं, आप चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पीना चाहते ना, तो नॉर्मल पानी भी बहुत अच्छा होता है। और एटलीस्ट
10 मिनट एक्सरसाइज आप जरूर करें, जिससे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है एंड आप फ्रेश फील कर पाते हैं। और फ्रेश फील क्यों करते हैं? बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, और ये सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स कहलाता है। तो जब भी सेरोटोनिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो हम बहुत हैप्पी महसूस करते हैं, बहुत हम अंदर से खुश महसूस करते हैं। और जब हम सुबह सुबह ही हैप्पी महसूस करेंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, तो हमारा दिन तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव होगा ही। साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, जो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हो, क्योंकि पूरा दिन आपको काम करना है। अगर अपने आप को प्रोडक्टिव रखना है ना, तो एनर्जी हमारी हाई होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं तो पूरे दिन आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 मोबाइल नंबर्स रखें। दोस्तों, अगर सिर्फ एक चीज का नाम लिया जाए ना, जो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, तो शायद वो मोबाइल ही होगी। इसलिए अगर आप सुपर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं ना, तो अपने पास 2 मोबाइल नंबर्स रखें। एक जो दुनिया जानती है एंड दूसरा जो सिर्फ मुट्ठी भर लोग जानते हैं, लाइक योर स्पाउस, बॉस, किड्स एंड बेस्ट फ्रेंड, नॉट फ्रेंड्स। और इस दूसरे नंबर को सिर्फ बात करने के लिए ही रखिए। बेटर होगा ना कि आप इस नंबर पे मोबाइल डाटा या इंटरनेट इनेबल ही ना करें। इस सिंपल तरीके से ना आप डिजिटल एरा की सबसे बड़ी डिस्टरबेंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे एंड इन टर्न अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, नो इंटरप्शन जोन क्रिएट करें। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ना, अगर हम अपने फुल फ्लो में कोई काम कर रहे होते हैं ना, और बीच में कोई इंटरप्शन या डिस्टरबेंस आ जाती है ना, तो वापस उस फ्लो में आने में ना कम से कम 20 मिनट्स लग जाते हैं। इसलिए पूरे दिन के दौरान ना आप 1-2 नो इंटरप्शन जोन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हैं, और ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ना कोई आपको इंटरप्ट करेगा। इसके लिए ना आप अपनी डोर या डेस्क पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा सकते हैं, या अपनी यूजुअल प्लेस से कहीं और जाकर बैठकर काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इस दौरान अपना पब्लिक मोबाइल नंबर स्विच ऑफ या साइलेंट पर ही रखें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, माइंड के साथ प्ले करें। दोस्तों, माइंड या मन को कंट्रोल करना ना शायद इस दुनिया का सबसे ही कठिन काम है। जब आप अपना जरूरी काम कर रहे होंगे ना, तो ये मन कहेगा, अरे ये भी तो करना था, वो भी तो करना था, एक मेल भी तो आने वाली थी, किसी ने व्हाट्सएप भी तो किया होगा। एंड देखते ही देखते आपका ध्यान आपके काम से हटाकर कहीं और ले जाएगा। क्यों ऐसा होता है ना आपके साथ? तो अगर इससे बच गए ना, तो शायद किसी और प्रोडक्टिविटी टिप की जरूरत ही ना पड़े। पर इससे बचा कैसे जाए? वेल, माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ कुछ हद तक खेला तो जा ही सकता है। तो जैसे ही आपका माइंड किसी और चीज की तरफ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे ना, तो आप फौरन खुद से बोलिए, इस वक्त मेरे लिए यही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसे पूरा करके ही उठूँगा या उठूँगी। और ऐसा कहने के साथ साथ ना आप पूरी तरह सेल्फ डिसिप्लिन रहिए कि आप कोई भी ऐसा फिजिकल एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि आपका मौजूदा काम डिस्टर्ब हो। मान लिया माइंड आपको मेल चेक करने के लिए कह रहा है, तो पहली चीज आप उसे समझाएंगे कि मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद ही मैं कुछ और करूँगा। दूसरी बात, आप माइंड के बहकावे में आकर अपना मोबाइल नहीं उठाएंगे या सिस्टम पे मेल नहीं ओपन करेंगे। अगर आप ये कर पाए ना, तो खुद को एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन से बचा पाएंगे और अपना समय सही जगह लगा पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो काम आप बार बार करते हैं उन्हें स्पेसिफिक टाइम पे ही किया करें। बार बार करने वाले काम जैसे ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप चेक करना, बार बार अपने ब्लॉग की स्टेटस देखना या शेयर्स की प्राइस ट्रैक करना, इसकी वजह से ना हम बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आप दिन भर इनको देखने की बजाय कुछ स्पेसिफिक टाइम्स जैसे मॉर्निंग में टू डू लिस्ट का
पहला काम करने के बाद या फिर ट्रैवल करते समय लंच या डिनर के बाद का टाइम आप इनके लिए रख सकते हैं। आई नो ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होकर ऐसा किया जा सकता है और बहुत सारा समय सही चीजों में यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नो कहना स्टार्ट करें। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि सफल लोगों और सचमुच सफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सचमुच सफल लोग लगभग हर चीज को ना कर देते हैं। इसलिए हर किसी के काम के लिए फौरन तैयार मत हो जाइए। जहाँ जेन्युइनली आपकी नीड है, ऐसे टास्क के लिए तैयार हुआ जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम करने को कह रहा है जो वो खुद आसानी से कर सकता है ना, तो आप उसे पोलाइटली नो कह दें। इससे आपकी बकेट में अननेसेसरली बेकार के काम नहीं आएंगे और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, खुद को बेटर ऑर्गेनाइज करें। दोस्तों, अगर हम खुद को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, अपनी चीज़ों को सही जगह पे संभाल के रखते हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा या देखा होगा कि जब हम किसी काम के लिए कोई फाइल ढूंढते हैं तो हमें फाइल नहीं मिलती, गैस पासबुक नहीं मिलती, कहीं कीज गायब हो जाती हैं हमारी, कहीं हमारे शूज़ गायब हो जाते हैं, क्लॉथ्स गायब हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसमें हमारे जीवन का बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ना एक आदमी अपने जीवन का 1 साल ना सिर्फ अपनी खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में लगा देता है। तो हमें वो 1 साल को खुद के लिए प्रोडक्टिव बनाना है। और ये कैसे हो सकता है? जैसे अपने कंप्यूटर पे फाइल्स को प्रॉपरली नेम करके रखें, सही फोल्डर्स पे रखें, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अगर हम रखें तो हम हर महीने ना कई घंटे बचा सकते हैं। इसलिए अगर सुपर प्रोडक्टिव बनना है ना, तो इस आदत को हमें जरूर डेवलप करना चाहिए। फाइनली लास्ट पॉइंट, डोंट गिव अप। दोस्तों, ये बहुत नेचुरल है कि आज आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना कि कुछ ही दिनों में आप वापस फिर से पुराने ढर्रे पे लौट आए और जैसे पहले सब कुछ करते आ रहे थे वैसे ही करने लगे। मैं कौन सा देखने आ रही हूँ? सो डोंट वरी, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं करते कि वो वापस अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स करें। और आपको यही करना है, तभी आप करोड़ों अनप्रोडक्टिव लोगों की मेजॉरिटी से निकलकर हजारों सुपर प्रोडक्टिव लोगों की माइनॉरिटी में आ सकेंगे। इसलिए प्रोडक्टिव बनने के लिए अपने एफर्ट्स में बार बार फेल होने के बावजूद आप ट्राई करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहिए एंड अल्टीमेटली आपका आज आपके बीते हुए कल से बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि पीक ट्रैफिक टाइम्स को अवॉइड करें। कई बारी ना बस 10 मिनट पहले या बाद में निकलना आपका 1 घंटा तक बचा सकता है। अगर आप अभी भी बिजली, मोबाइल या अन्य बिल्स लाइन में लग के जमा कर रहे हैं ना, तो आप समय से पीछे हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट्स करना बहुत सारा कीमती वक्त बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे टिप्स ना जिनको मैंने बहुत सोच समझ के फाइंड आउट किया था और आपके सामने पेश किया। मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड क्या आप भी इस लिस्ट में अपनी कोई टिप्स ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये आपका टाइम वेस्ट करता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। क्या पता आपका सजेस्ट किया हुआ कोई आसान सा तरीका ना लाखों लोगों का कीमती समय बचा पाए और उन्हें और भी प्रोडक्टिव बना पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप अपनी कौन सी टिप इसमें ऐड करना चाहते हैं, एंड चाहे तो अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।